डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस टेंस का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि जो एक्शंस हैं, जो वर्ब हैं, भविष्य काल में यानी कि आने वाले समय में लगातार चल रहे होंगे। तो दिस टेंस इज़ यूज टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्शंस लगातार हो रहे होंगे, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वह पाठ याद कर रहा होगा, वह टीवी देख रही होगी, वे सब फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि जो पहचान होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, वो बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। सो नाउ कट टू द वीडियो। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू माय सीरीज ऑफ टेंसेस। तो फ्यूचर टेंस चल रहा है हमारा। फ्यूचर टेंस के इनडेफिनिट टेंस पे मैं अपनी पिछली वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में। जो दूसरा टेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, लॉजिक क्लियर करता हूँ कि इसे आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले आप देखिए कि फ्यूचर और कॉन्टिन्यूस, ज़रा इन दो वर्ड्स को कोरिलेट कीजिए कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। और कॉन्टिन्यूस वर्ड को समझना कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आप इसको टेंस के साथ जोड़ दीजिए और फिर इसे कनेक्ट कीजिए अपनी लाइफ के साथ। ये कैसे होगा दोस्तों? देखिए, आपने प्रेजेंट में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि वर्तमान में एक्शन लगातार हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आई एम टीचिंग। पास्ट में कॉन्टिन्यूसली एक्शन हो रहा था, वो काम चल रहा था, यानी कि मैं खाना खा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था। अब नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, यानी आने वाले समय में, भविष्य काल में वो एक्शन, वो काम, वो क्रिया हो रही होगी। आप एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं, आप एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप कर रहे होंगे, या किसी और के बारे में, XYZ पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो ये काम कर रहा होगा या रही होगी। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, वह मार्केट जा रहा होगा। वे, तो दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं तो लास्ट में जो पहचान आती है वो है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। और लास्ट में पहचान जब आप ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि जब आपको पता लग जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरीके से हिंदी में बोला जाता है, तो अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रूल समझ में आते ही आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्यूचर टेंस की वीडियो में कि चारों फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको विल यूज़ करना है, और विल को हम अप्लाई कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो वही हम करने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल 100% एप्लीकेबल है। आप आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट्स लीजिए, सबके साथ विल एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रूल में बी, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों खास बात क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन में? विल के साथ बी का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बी हट गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस टेंस है तो V1 के साथ ING एक ट्रेडमार्क की तरह दोस्तों लगता है। 12 टेंसेस में से 6 टेंस ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कॉन्टिन्यूस टेंस में ING डेफिनेटली लगेगा, और ING सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है दोस्तों। तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, राजेश विल बी रीडिंग अ बुक। राजेश बुक पढ़ रहा होगा। फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आप एक अनुमान लगा के चल रहे हैं, राजेश विल बी रीडिंग अ बुक, राजेश किताब पढ़ रहा होगा। शी विल बी टेलिंग अ स्टोरी। वह कहानी सुना रही होगी। दे विल बी हेल्पिंग यू।
वे तुम्हारी मदद कर रहे होंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में भी पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और इंग्लिश में सेंटेंसेस में इस फॉर्मेशन का एप्लीकेशन आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। अगर टेंस का रूल आपने सही अप्लाई कर दिया, सेंटेंस ऑलरेडी सही है आपका। और अगर सेंटेंस सही है तो रिटन में, स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो 3 सेंटेंस, 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिए। राजेश विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी टेलिंग अ स्टोरी एंड दे विल बी हेल्पिंग यू। तो ये दोस्तों पहली कैटेगरी है। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेटिव, यानी कि आपकी सकारात्मक कैटेगरी। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव में। कुछ भी नहीं करना है, कई बारी मैंने आपको बता चुका हूँ और बहुत ही आसान तरीका है। आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप आगे ले आएंगे तो आपका जो टेंस है, आपकी जो सेंटेंस है, वो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव बन जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने बोला विल शी बी टेलिंग अ स्टोरी, क्या वह कहानी सुना रही होगी। इसका इंटेरोगेटिव भी इसी तरीके से। विल राजेश बी रीडिंग अ बुक, क्या राजेश किताब पढ़ रहा होगा। विल दे बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी मदद कर रहे होंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट कैटेगरी बनती है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। मैं इसी प्रश्न को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या राजेश किताब नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वह कहानी नहीं सुना रही होगी, और क्या वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। तो नहीं यानी कि नोट लगाना है। और इंटेरोगेटिव में नोट लगाएंगे कैसे, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप नोट लगा दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है। विल शी नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी, तो क्या वह कहानी नहीं सुना रही होगी। जैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनता है। और लास्ट कैटेगरी आपकी बनती है एन मतलब नेगेटिव। आप जवाब नहीं में दे रहे हैं, आप इन सभी का आंसर नहीं में दे सकते हैं, वो और भी आसान है फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगाते चले जाइए। राजेश विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, राजेश किताब नहीं पढ़ रहा होगा। शी विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी, वह कहानी नहीं सुना रही होगी। दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू, वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। शी विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी, वह कहानी नहीं सुना रही होगी। आप विल नॉट को वोंट भी कह सकते हैं, ट्रेंड में बहुत कॉमन है दोस्तों। तो इसी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में क्लियर किया। फिर भी अगर कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंग्लिश को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाने जा रहा हूं और ये वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यूज़ बहुत बढ़ाने वाली हैं, कॉन्फिडेंस लाने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।